हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जब बहू बुलाएगी तभी आएंगे। रचना के शादी के बाद उसके सास ससुर बेटा और बहू में फर्क करते थे। कोई चीज होती थी तो अगर बेटा पूछता तो तुरंत कहते, अरे रचना ने एक बार भी नहीं पूछा, अब ये कैसे करूं। एक दिन अरुण ने रचना से कहा, माँ बाबूजी का टिकट करवा लूं क्या? आ जाएंगे तो उनका भी मन बहल जाएगा। रचना ने हाँ में सहमति दे दी। शाम को अरुण ऑफिस से आया तो बाबूजी को फोन लगाया। हेलो बाबूजी, प्रणाम, कैसे हैं? सोच रहा हूँ आप लोगों का टिकट करा दूं। आइए कुछ दिन रहिए यहाँ, थोड़ा आप लोगों का भी मन बहल जाएगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। बाबूजी ने बोला, अरे बेटा, बहू का क्या इरादा है? उसने तो कभी नहीं कहा जब बहू बुलाएगी तभी आएंगे। अरुण ने बोला, बाबूजी, आपका बेटा मैं हूँ तो वो भी तो आपकी बहू है, मुझसे ही जुड़ी है, हम दोनों अलग थोड़े हैं। बाबूजी ने कहा, हाँ अलग नहीं हो, लेकिन दोनों की राय अलग हो सकती है। हो सकता है तुम बुलाना चाहो और बहू का मन ना हो। तब अरुण ने कहा, बाबूजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? उसने कभी आप लोगों को कुछ नहीं कहा है। आप दोनों का सम्मान भी बहुत करती है, जितना कि मैंने देखा है। बाबूजी ने कहा, हाँ बेटा, रचना के समर्पण में कोई कमी नहीं है। जहाँ भी रहती है हर जगह माहौल के हिसाब से ढल जाती है। तो बाबूजी, आपको फिर किस बात की कमी नजर आ रही है? ठीक है, अगर रचना के बुलाने पर आएंगे तो मैं बोल देता हूँ रचना से, वही बुला ले भाई। इतना कहकर अरुण ने फोन काट दिया। रचना ने पूछा, क्या हुआ? आप इतना उदास क्यों हैं? अरे हम और आप बटे थोड़े हैं, हम दोनों एक ही तो हैं, बस सोच का फर्क है। अगर बाबूजी चाहते हैं कि मैं ही बुलाऊं तो आप रहने दीजिए, मैं ही आज के बाद से बुलाऊंगी। इतना कहकर रचना ससुर जी को फोन लगाई। आशीर्वाद लेकर अपने यहाँ आने का प्रस्ताव रखा। दोनों लोग तैयार हो गए। अरुण ने टिकट कर दिया। दोनों लोग ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली थी और अरुण स्टेशन जाने को तैयार होने लगा तो रचना ने कहा, आप रहने दीजिए, माँ बाबूजी को मैं ही लेने जाऊंगी। फिर से कहीं उन्हें ये विचार ना आ जाए कि बहू नहीं आई लेने, इसलिए मुझे ही जाने दीजिए। मेड आएगी तो काम करवा लीजिएगा। कहते हुए रचना घर से निकल गई। गाड़ी स्टेशन पर पार्किंग में लगाकर स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। तब तक कुली के साथ दोनों लोग आ रहे थे। दुपट्टा सिर पर रखकर पैर छूकर रचना ने आशीर्वाद लिया और गाड़ी में सामान रखवा लिया। बाबूजी ने पूछा, अरे बहू, अरुण कहाँ है? तुम कैसे, किसके साथ आई हो? तो रचना बोली, बाबूजी, हमने सोचा कि कहीं फिर ना आप कह दे कि बहू तो लेने भी नहीं आई तो घर कैसे जाऊं, इसलिए आपके बेटे को मैंने घर पर बैठा दिया और आपको लेने के लिए खुद निकल गई। आगे सीट पर सासू माँ और पीछे की सीट पर सामान और ससुर जी बैठ गए। घर की तरफ गाड़ी तेज रफ्तार में निकल ली। 30 मिनट लगा, घर आ गई। घर आने के बाद सबने चाय नाश्ता किया और फिर स्नान करके पूजा पाठ करके खाना खाया। शाम का समय हुआ। डाइनिंग टेबल पर फ्रूट लगा था, लेकिन बहू का इंतजार होता था। बस रचना लाकर दे तो ठीक है, अन्यथा खुद से कोई काम या कोई चीज नहीं लेते थे। एक दिन अरुण ने देखा इस तरह का भेदभाव तो अपने पिता और माँ से बात किया और समझाते हुए बोला, बाबूजी, आप अपना घर नहीं समझेंगे तो रचना गांव में जाएगी तो किस हक से जाएगी? क्या वो अपना घर समझ पाएगी? इसलिए प्यार और सम्मान से रहिए, उसी में आनंद आएगा, आपको भी और हम सभी को। रचना मुझसे अलग नहीं है। तो बेटे के समझाने से काफी बदलाव आया और धीरे धीरे घर का माहौल बदला और अब घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल बना रहता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट कर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।